सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.3 को हल कर लिया था। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले उसका हम बेसिक सीखेंगे कि हमें इस प्रश्नावली में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक, देखते हैं हमारा वीडियो। तो आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 4.4। उसमें हमें क्या पढ़ना है? उपसारणिक और सहखंड। तो उपसारणिक और सहखंड क्या है? ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो उपसारणिक क्या है? इसकी परिभाषा दी हुई है कि सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक होता है जो आई बी पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित हैं को हटाने से प्राप्त होता है। जो हमारा उपसारणिक है वो सारणिक से ही प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? सारणिक से। लेकिन कैसे? हमें जिस भी अवयव का निकालना है उपसारणिक, उसको ही हम क्या करेंगे? उसकी पंक्ति और स्तंभ को क्या कर लेंगे? छुपा लेंगे। फिर उसके बाद हल करने से हमें जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या है? उपसारणिक। इसे क्या करते हैं? ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे से व्यक्त करते हैं। अब अर्थात कर कैसे? एक नोट के द्वारा समझाया गया है कि अर्थात जिस अवयव का हमें उपसारणिक निकालना है उसकी पंक्ति और स्तंभ को क्या करते हैं? हटा लेते हैं या छुपा देते हैं, तथा उस अवयव को भी हटा देंगे जिसको हमें उपसारणिक निकालना है। ठीक है, तो इसका एक सूत्र है, उपसारणिक सूत्र है एम आई जे बराबर ए आई जे। अब ये कैसे निकालते हैं इसे हम क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। फिर इसके बाद हमारा आता है सहखंड। क्या आता है? सहखंड। तो सहखंड क्या है हमारा? सहखंड का सूत्र दिया हुआ है। सहखंड हमारा निकलेगा उपसारणिक से। पहले हम उपसारणिक निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा क्या निकल आएगा? सहखंड। ठीक है, तो सहखंड का सूत्र होता है ए आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। ध्यान रखना, कैपिटल ए बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हमारे एक एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, 2/2 का सारणिक है। इसका हमें क्या निकालना है? उपसारणिक। पहले हम आपको उपसारणिक निकाल कर दिखाते हैं किस प्रकार उपसारणिक निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे उपसारणिक को। तो मैंने आपके लिए बताया था, आप भी मैं बताया था, जे ए 1 है, जे ए 1 है, मतलब ए 11, 12, ए 21, ए 22। तो हमें क्या करना है? पहले ए 11 का उपसारणिक निकालना है। ए 11 का उपसारणिक, तो ए 11 का उपसारणिक निकालेंगे तो हमने क्या बोला है ऊपर फॉर्मूले में कि जो ए आई जे है वो किसके बराबर है? एम आई जे के। तो यहाँ पर जो ए 11 है वो किसके बराबर होगा? एम 11 के। ठीक है, 2/2 का उपसारणिक निकालना बहुत आसान होता है। अब हमने क्या बोला था नोट में कि जिसका हमें उपसारणिक निकालना है उसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपा लेंगे। तो हम किसका निकाल रहे हैं? इसका। ये 11वें नंबर पर है ए 1, तो इसके स्तंभ और पंक्ति को छुपाएंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, फिर इसके बाद हम निकालेंगे 11 के बाद 12, तो यहाँ आ जाएगा एम 12 और यहाँ हो जाएगा ए 12। तो एम 12 और ए 12 हो गया। तो हमें क्या करना है? इसका निकालना है। तो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छुपाएंगे तो क्या मिलेगा? 4। ठीक है, फिर इसके बाद में एम 11, 12, अब इस पर आ गए तो 21 से शुरू होएगा, तो एम 21, तो क्या हो जाएगा? ए 21। तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपाएंगे तो क्या मिलेगा? -2। ठीक है, फिर इसके बाद एक और निकालना हमें, एम 22, क्या हो जाएगा? ए 22। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका निकालना है, इसका स्तंभ और पंक्ति छुपा लेंगे तो क्या बनेगा? 1। ठीक है, अब 2/2 का निकालने का हम शॉर्ट तरीका बताते हैं आपको। कैसे निकालते हैं? यदि इसका निकालना तो इसके सामने की संख्या जे आएगा आंसर। देखो, इसका निकाला तो जे आ गया। अब इसका निकालेंगे तो इसके सामने का आंसर आएगा, ए आ गया। ठीक है, जब इसका निकालेंगे तो इसके सामने का आंसर आएगा, जे आएगा। फिर जब इसका निकालेंगे तो जे आएगा आंसर। 2/2 में हम ऐसे डायरेक्ट ही बता देते हैं, 2/2 में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 3/3 का। 3/3 का एक सारणिक ले लिया, ये हमने एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले लिया है, दूसरे का पहला। ठीक है, 4.4 से। अब हमें क्या करना है? याद रखना, ये 11, 12, 13
21, 22, 23, 31, 32, 33, ये आपको आना चाहिए, हम पीछे आपको पढ़ा चुके हैं। अब हमें निकालना है A11, स्मॉल A11, सॉरी यहाँ पर M11 आएगा, कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो इसका निकालेंगे तो हमने आपसे क्या बोला है, जिसका निकाल रहे हैं उसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपा लो। तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपा लिया। अब आपको क्या दिख रहा है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 1 का गुणा 1 में, 1 1 का 1 और 0 का 0 में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, नहीं तो आप सोचो कि इसको छुपा रहे तो इसको यहाँ लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। हमने नोट में आपको बताया था कि उसकी पंक्ति और स्तंभ को हटा देते हैं और उस अपयव को भी हटा देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसके बाद निकालेंगे M12, तो हो जाएगा स्मॉल A12, मतलब इसका नंबर आया, इसको छुपाया और इधर इसको छुपाया, तो इसका 0 में तो 0 और 0 का 0 में तो 0, तो क्या आएगा 0 माइनस 0 बराबर 0 ही आएगा। फिर इसके बाद M13, तो A13, तो क्या हो जाएगा, इसका नंबर आया, इसको छुपाया, इसका 0 का 0 में 1 का 0 में, तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा, डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 31 का नंबर आ गया, 21 का M21, तो क्या हो जाएगा A21, मतलब इसका नंबर आया, तो इसको छुपाएंगे, इसका इसमें 0, इसका इसमें करेंगे तो 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया M22, तो A22, इसका नंबर आया, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, 1 का 1 में तो 1 और 0 का 0 में तो 0, तो 1 माइनस का 0 क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया M31, 21, 22, 23 भी रह गया अभी, सॉरी 23 रह गया है, M23, तो A23, मतलब इसका नंबर, तो इसको छुपाएंगे और इसको, ये 0 और ये भी 0। 2 बाई 2 में तो सामने देख लिया जाता है, लेकिन 3 बाई 3 को सॉल्व करना पड़ता है। M31, तो A31 कैसे करेंगे, M31 और A31, मतलब इसका नंबर, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, 0 0, क्या आ जाएगा 0 आएगा, डायरेक्ट लिख दिया। अब M32, तो A भी 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32वें नंबर पे, मतलब इसका नंबर आया, तो इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो ये 0 और ये भी 0, तो क्या हो जाएगा 0। फिर आ गया M33, तो A भी 33 हो जाएगा, मतलब इसका नंबर आया, इसका, तो इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, 1 और ये 0, क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गए, उपसारणिक निकल आया है। और इसको व्यवस्थित करना है तो आप यहीं उपसारणिक बना कर लिख भी सकते हैं, लेकिन हमें इसे इस प्रकार से ही मान निकालना पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका उपसारणिक आ गया। तो इस प्रकार हम 2 बाई 2 या 3 बाई 3 किसी का भी हो उसका हम उपसारणिक निकाल सकते हैं। अब इसी का हमें क्या निकालना है, सहखंड। तो सहखंड हम कैसे निकालेंगे, तो अब सहखंड सीखेंगे। सहखंड निकालेंगे तो वो कैसे निकालते हैं, तो देखेंगे कि यदि हमने निकाला है M11 का मान अभी निकाला, कितना आया, इसका मान आया है 1। अब हमें क्या करना है, इसका सहखंड निकालना है, सहखंड। तो सहखंड का हमने फॉर्मूला बताया था, AIJ बराबर -1 की पावर I प्लस J और MIJ, यानी हमने किसका निकाला, M11 का, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा A11 और क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 1 है तो 1 प्लस 1, और MIJ मतलब M भी क्या हो जाएगा 11, तो हो जाएगा A11 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और M11 इसका मान हमने कितना निकाल लिया 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, तो A11 बराबर, अब जब माइनस पे घात सम है तो आंसर प्लस में आता है, तो 1 हो जाएगा, और ये 1 का गुणा 1 में, तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने क्या किया, किसका निकाला, M12 का, 1 2 ही निकाल के बताएंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो यह हम निकालेंगे M12, तो M12 का मान हमने निकाल लिया 0। अब हमें निकालना है A12 का मान सहखंड में। ठीक है, तो A12 बराबर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 2, क्यों, I का मान 1 और J का मान 2, तो 1 प्लस 2, और यहाँ आ जाएगा M12। ठीक है, अब क्या होगा,
a12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 कितना हो गया 3, और इसका मान हमने निकाल लिया कितना 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a12 बराबर, जब माइनस पे घात विषम होती है तो माइनस में आंसर आता है, और एक पे घात कितनी ही लगा दो एक ही आएगा, और ये 0, जब 0 का गुणा इसमें होगा तो 0। अब एक और निकाल के बता देते हैं हम आपके लिए a13 का। तो पहले हमें m13 निकालना पड़ेगा। तो m13 हमने निकाल लिया, कितना आया था हमारा m13 0। तो हमें निकालना है a13, तो हो जाएगा a13 बराबर -1 की पावर 1 + 3, क्योंकि i का 1 और j का 3, और जब यहाँ 2 आएगा तो i का 2, यहाँ और कुछ आएगा j का हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा m13, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4, और इसका मान 0 हमने निकाल लिया। तो माइनस पे घात जब सम है तो प्लस में आंसर आएगा, और 1 पे कितनी घात लगा दो 1 गुणा में 0, तो इसका क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार हम किसके मान निकाल सकते हैं सहखंड के। उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा उपसारणिक, और यदि उपसारणिक भी नहीं निकालोगे तो आप फिर ऐसे करना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप उपसारणिक निकालें, उसके बाद ही क्या निकालें सहखंड। अब इसके बाद में अब प्रश्नावली 4.4 में एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसके निकाल सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। यदि इसमें पूछा 2 का तो क्या आएगा 3, 4 का निकालोगे तो 0, 3 का निकालोगे 2, और 0 का निकालोगे तो -4। ये 2 बाई 2 का तो आप सिंपल कर सकते हैं। ये मैंने आपको कर दिया, ये आपको करना है।